स्वागत है आपका मेरे चैनल ऐश्वर्या मोटिवेशन में। अगर आप भी गौतम बुद्ध को मानते हैं और ये समझते हैं कि उनकी दी हुई सीख से आपकी जीवन बदल सकती है, तो चलिए सुनते हैं कि कैसे मात्र 21 दिनों में सबको पीछे छोड़ सकते हैं और 95% लोगों से आगे निकल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपको अपने आप से ये प्रॉमिस करना होगा कि 21 दिनों तक बताए हुए सभी आदतों को आप फॉलो करेंगे, तभी आप इसमें कामयाब हो पाएंगे। तो चलिए कहानी की मदद से सीखते हैं कि वो कौन सी 10 आदतें हैं जिसको फॉलो करके आप सबको पीछे छोड़ सकते हैं। एक बार की बात है, गुरु अपने शिष्यों को प्रवचन दे रहे थे कि कैसे हजारों मील का सफ़र भी शुरू होता है पहले कदम से। अगर देखा जाए तो हम सब अपने ज़िंदगी में कोई ना कोई लक्ष्य जरूर तय करते हैं, अपने लिए ख्वाब बुनते हैं और खुद को लेकर कई सारे सपने भी देखते हैं, लेकिन अपनी मंजिल और अपने लक्ष्य के पीछे भागने के बजाय ज़्यादातर लोग अपने उन ख्यालों के पीछे भागते रहते हैं जिनका सच्चाई से शायद कोई वास्ता ही नहीं है और वो उनके दिमाग की सिर्फ एक उपज है। और वे इन सभी गैर जरूरी ख्यालों के पीछे भागते हुए ये बात भूल जाते हैं कि वो ख्याल सही है या गलत, सच है या उनके दिमाग की सिर्फ एक उपज है, या वो किसी और से प्रभावित है और उसका सच्चाई से कोई संबंध ही नहीं है। और इसलिए ज़्यादातर लोग अपने मंजिल तक नहीं पहुंच पाते और जीवन में असफल रह जाते हैं। गुरु ये सब बातें बोल ही रहे थे कि एक शिष्य खड़ा होता है और गुरु से कहता है, गुरुदेव आपने ये तो बता दिया कि ज़्यादातर लोग असफल क्यों होते हैं, लेकिन आप हमें ये बताइए कि हम सफल कैसे हो सकते हैं। वो कौन सी आदतें हैं जो हमें सफलता के लिए तैयार करती है और सफलता के शिखर तक पहुंचाती है। गुरु जी ने शिष्य का प्रश्न बड़े ही ध्यान से सुना और इशारे से बैठने के लिए कहा और फिर उन्होंने बोलना शुरू किया कि जीवन में सफल होने के लिए सिर्फ जोश और इच्छा शक्ति का होना ही जरूरी नहीं है, क्योंकि ये दोनों चीज़ें हमें प्रेरित करके हमसे काम की शुरुआत करवा सकती है, लेकिन पूरे जोश और उत्साह के साथ लंबे समय तक अपने लक्ष्य पर टिके रहने और दूर के बड़े लक्ष्यों को हासिल करने के लिए हमें उन आदतों को अपनी रोज़मर्रा के जीवन में हिस्सा बनाना होगा जो एक व्यक्ति को सफलता के लिए तैयार करती है। गुरुजी ने कहा कि आज मैं आप सबको 10 ऐसी आदतें बताऊंगा जिसका इस्तेमाल करके आप सिर्फ 21 दिनों में आप अंदर से एक बिल्कुल अलग इंसान बन सकते हैं और खुद के अंदर एक गजब की सकारात्मक ऊर्जा को महसूस करेंगे जो आपको सफलता के शिखर तक पहुंचाएगी। तो उन सफल आदतों की श्रेणी में पहली आदत है कि दिन की शुरुआत आपको धन्यवाद के भाव से करनी है। सुबह जैसे ही आपकी आँख खुले तो कुछ भी सोचने से पहले, कुछ भी करने से पहले, बिस्तर से उठने से भी पहले अपने दोनों हाथों को जोड़कर आसमान की तरफ देखते हुए जिसकी शक्ति पर आप विश्वास करते हैं और उनको ध्यान करते हुए उन 3-4 चीज़ों को याद कीजिए जिसके लिए आप आभारी हैं और उनका आभार व्यक्त कीजिए। हमारे घर परिवार में, आसपास में, अड़ोस पड़ोस में सिर्फ 1% ऐसे लोग होते हैं जो हमारे दुख का और परेशानियों का कारण होते हैं, लेकिन हमारे आसपास, हमारे घर में, हमारे आस पड़ोस में 99% लोग ऐसे होते हैं जो हमें अच्छा महसूस करवाते हैं या अच्छे होते हैं। लेकिन अगर हम उस 1% बुरे लोगों पर, बुरे इंसानों पर, बुरी घटनाओं पर या बुरी परिस्थितियों पर अपना पूरा ध्यान लगा देंगे तो हमारे को पूरे दिन उस तरह की चीज़ें और मिलेंगी। लेकिन अगर हम शुक्रगुजार हैं अपने जीवन के 99% अच्छी चीज़ों के लिए तो हमारे साथ पूरा दिन अच्छा ही होगा। इतना ही नहीं, हमारे पास और अच्छा चलकर
जरूर आएगा। ये जो आभार व्यक्त करने की आदत है, यह हमारी मानसिकता को सुबह सुबह ही बदल कर रख देती है और सकारात्मक तरीके से अपने दिन की शुरुआत करने में मदद करती है। इस अभ्यास को करने में थोड़ा सा ही समय लगता है, लेकिन ये आपके पूरे दिन के काम करने के तरीके, आपकी मानसिकता और आपके विचारों को पूरी तरह से बदल कर रख सकती है। दूसरी आदत है कि आपको हर रोज थोड़ा बहुत व्यायाम यानी कि एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए। चाहे आप दौड़ लगाएं, योगा करें या कोई भी कसरत करें, आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन आपको हर सुबह कोई ना कोई ऐसी क्रिया जरूर करनी है जिसमें आपके शरीर को मेहनत करनी पड़े, पसीना बहाना पड़े, या इंसानी शरीर बना ही मेहनत करने के लिए है। इसे हर समय आराम देने से यह कमजोर और रोगी हो जाता है। कसरत करना न सिर्फ आपके शरीर को फायदा पहुंचाता है, बल्कि यह आपके दिमाग और आपके मानसिक क्षमताओं को बढ़ाने में भी मदद करता है। हर रोज व्यायाम करने से आपका शरीर और आपका मन मजबूत होता है। आपके अंदर एक अलग ही आत्मविश्वास और तेज का जन्म होता है, जो आपकी सफलता की राह में आपके सहायक बनते हैं। तीसरी आदत है अपने लक्ष्य को निर्धारित करना और अपने दिन को अपने योजना के अनुसार चलाना। रात को सोने से पहले ही अगले दिन के 3 महत्वपूर्ण कार्यों को निश्चित कर लो और उन्हें लिख लो, और फिर उसी के अनुसार अपने पूरे दिन की योजना बनाओ, उस पर अमल करो। अगर कोई व्यक्ति योजना बनाकर अपने दिन की शुरुआत करता है तो वह सफल जरूर होता है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति कोई योजना नहीं बनाता, कभी भी कोई भी काम करता है, तो वह कभी भी सारे कामों में सफल नहीं हो सकता। परिस्थिति के हिसाब से काम करता है, कुछ सफल होता है, कुछ नहीं होता है। ज़्यादातर लोगों को ये मालूम है कि कल कौन सा कार्य करना महत्वपूर्ण है और कौन सा नहीं, फिर भी वे लोग योजना नहीं होने के कारण उस कार्य को पूरा नहीं कर पाते हैं। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। रात को सोने से पहले ही उस कार्य को लिख लेना है और दिन पूरा होने से पहले उसे खत्म कर देना है, और इस तरह से आप आत्म अनुशासित भी बनेंगे। आत्म अनुशासन एक बहुत बड़ी चीज़ है, और ये सिर्फ लिख लेने से कि आपको कल क्या करना है और उसको पूरा कर देने से आप आत्म अनुशासित जरूर बन जाएंगे। तुम्हें आपको बहुत खुशी महसूस होगी, बहुत बड़ा बदलाव भी नजर आएगा। चौथा आदत है कि आपको हर रोज कुछ ना कुछ नया सीखना चाहिए, या फिर आपको कुछ ना कुछ नया पढ़ना चाहिए। आप चाहे अपने जीवन में कितनी भी बड़ी ऊंचाई पर हो, लेकिन अगर हर रोज आप कुछ नया नहीं सीख रहे हैं तो आप हार जाएंगे, क्योंकि दुनिया में बहुत कुछ बदल रहा है। हर रोज कुछ नया हो रहा है, तो कुछ ना कुछ नया जरूर सीखें। बुद्धा कहते हैं कि कभी भी सीखना बंद नहीं होना चाहिए, क्योंकि लगातार अभ्यास से ही व्यक्ति महान ऊंचाइयों को पा सकता है। इसलिए कोशिश करें कि कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ नया जरूर सीखें। सीखने का कोई भी तरीका हो सकता है, जैसे आजकल तो वीडियोस आ गए हैं यूट्यूब पर। उसके अलावा अपने क्षेत्र में माहिर लोगों की बातें आप सुन सकते हैं, जिससे आप और सफल हो सकते हैं। अगर आपको भी 1% लोगों में शामिल होना है, 1% सफल लोगों में शामिल होना है, तो आप भी सीखते रहने की आदत को अपने जीवन का सबसे बड़ा हिस्सा बना लो। आदत है कि कम खाओ और अच्छा खाओ। भोजन आपका संतुलित होना चाहिए, और ऐसा भोजन होना चाहिए जो पोषण तत्वों से भरपूर हो, और आपके शरीर को वो भोजन कोई नुकसान न पहुंचाए। हम अपने शरीर को हर रोज कुछ न कुछ भोजन देते हैं, तो हमारा शरीर भी वैसा ही होगा जैसा हम उसको भोजन देते हैं। कोई भी ऐसा भोजन नहीं करो जिसको पचाना हमारे शरीर के लिए भार हो जाए। ज़्यादा तला भुना या बासी भोजन कभी नहीं करना चाहिए। भोजन
मन भरने के लिए नहीं बल्कि पेट भरने के लिए करो। जब भूख लगे तभी भोजन करो और हो सके तो अपने भूख से थोड़ा सा कम खाओ। रात को जितनी जल्दी हो सके उतना जल्दी खाने की कोशिश करो और अपने आहार में जीवित भोजन जैसे फल, हरी सब्जियां, साबुत अनाज का सेवन करो और भोजन हमेशा खुशी से करो। भोजन को ग्रहण करते समय उसका पूरा आनंद लो। हम अपने शरीर को जैसा भोजन देते हैं वह उसी अनुसार से काम करने लगता है। इसलिए अपने भोजन और उसकी गुणवत्ता का ध्यान रखो। छठा और महत्वपूर्ण आदत है कि उन लोगों के साथ हर रोज थोड़ा सा समय जरूर बिताओ जो तुमसे प्रेम करते हैं और जो लोग आपकी परवाह करते हैं, जैसे आपके माता पिता, भाई बहन, आपके पति पत्नी या आपके बच्चे या आपके कोई भी सच्चे मित्र। ये आदत आपके परिवार में शांति और खुशी लाती है और परिवारजनों के बीच प्रेम और एकता बढ़ाती है। इससे आप ज़्यादा खुशहाल जीवन और शांति का जीवन जी सकते हैं। पारिवारिक तनाव कम होने की वजह से आप अपने जरूरी कार्यों पर अच्छे से और ज़्यादा ध्यान दे पाते हैं और परिणाम जो उसके बाद मिलते हैं वो तो लाजवाब होते हैं। इसलिए अपने परिवार को थोड़ा सा वक्त जरूर दो। सातवां आदत है कि जिस तरह से आप परिवार को समय देते हैं उसी तरह से थोड़ा सा समय खुद के लिए भी जरूर निकालें। उस थोड़े से समय में आपके साथ कोई और नहीं होना चाहिए। यह आपका अपना समय है जिसमें आप अकेले एकांत में रहेंगे, खुद के बारे में चिंतन करेंगे, खुद की अच्छाइयों और बुराइयों के बारे में विचार करेंगे, अपने भविष्य के बारे में सोचेंगे, अपने काम के बारे में सोचेंगे, अपने भीतर उतरने का प्रयास करेंगे। इस एकांत के समय का उपयोग आप खुद को बेहतर तरीके से जानने और समझने में करेंगे। इस समय आपको खुद के कमियों के बारे में विचार करना है और उन्हें कैसे ठीक कर सकते हैं इस पर मंथन करना है। आठवां आदत है कि समय जो अब तक सबसे कीमती है उसका सही से उपयोग करना। आपके पास आज जितना समय है उसे अधिक समय फिर कभी नहीं होगा। जिंदगी दिनों, महीनों और सालों में गिनी जाती है। इसलिए जिसने अपना दिन संभालना सीख लिया उसके महीनों संभल जाएंगे और जिसने अपना महीना संभाल लिया उसके साल संभल जाएंगे और जिसने अपना साल संभाल लिया उसकी पूरी ज़िंदगी संभल जाएगी। इसलिए अपने दिन को सही तरीके से संभालना सीख लो। के किसी भी क्षेत्र में देख लो, घंटे तो सबके पास 24 ही होते हैं, लेकिन इन्हीं 24 घंटों में कुछ लोग कमाल कर जाते हैं। अपने एक ही जीवन में न जाने कितने सारे काम कर जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग छोटे छोटे कामों में ही उलझे रह जाते हैं और जीवन भर कहते रह जाते हैं कि इस काम के लिए समय नहीं है, तो उस काम के लिए समय नहीं है। तो आखिर समस्या कहाँ है? समस्या तो ये है कि आप अपने समय का सही से प्रबंध नहीं कर पाते हैं। इसलिए अपने समय को, अपने घंटों को और अपने दिन को संभाल लो, जीवन संभल जाएगा। 9वीं आदत है कि रात में जल्दी सोएं और सुबह जल्दी उठें। जो व्यक्ति सुबह जल्दी उठता है उसे कुछ अधिक समय मिल जाता है अपने सबसे महत्वपूर्ण कार्यों को ख़त्म करने का, जैसे ध्यान का अभ्यास, व्यायाम करना और कुछ अच्छी किताबें पढ़ना। सुबह जल्दी उठ करके ध्यान करने से दिन भर मन शांत और खुश रहता है। यही नहीं, सुबह जल्दी उठ करके समय पर काम शुरू करने से व्यक्ति का सारा काम समय पर ख़त्म हो जाता है और ऐसा व्यक्ति बेवजह की चिंता और तनाव से बच जाता है। सुबह जल्दी उठकर काम खत्म करने से व्यक्ति के अंदर एक ऐसा अनुशासन जन्म लेता है जो उसे सफलता के शिखर तक पहुंचाता है। 10वां
और सबसे महत्वपूर्ण आदत है कि कोई भी गलत आदत से बचें, जैसे धूम्रपान, मंदिरा या कोई भी ऐसा नशा जो गलत हो। गलत आदत आपको जीवन में पीछे ले जाती है। कोई भी नशा जैसे धूम्रपान या मंदिरा को छोड़ पाना आसान नहीं होता, लेकिन अगर आप सिर्फ 21 दिनों तक लगातार कोशिश करके इसे छोड़ दें तो आप अपने आप के ऊपर विजय हासिल कर सकते हैं। यही नहीं, आपके मन को और शरीर को बहुत अच्छी मजबूती मिलेगी। इतना कहकर गुरुदेव ने अपना प्रवचन समाप्त किया। तो गुरु का प्रवचन सुनकर शिष्य तो समझ गए कि 21 दिनों में कैसे वे सबको पीछे छोड़ सकते हैं, कैसे सिर्फ 21 दिनों तक इन 10 आदतों को अपना करके वे जीवन में बहुत आगे निकल सकते हैं। आप भी कोशिश कीजिए कि इन 10 आदतों को हर रोज़ अपने ज़िंदगी में अपनाएंगे, इसका इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद ये आपकी आदत में ही आ जाएगी। एक बार जब आप में अनुशासन आ गया तो आप जीवन में बहुत सफल हो जाएंगे। उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये वीडियो आपके किसी काम लायक रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।